हाय माँ खातून। ओ मेरे अल्लाह। भाई, क्या हुआ मेरी बहन? खैरियत है सब? हम पर हमला हुआ है मंगोलों का। हम तबाह हो गए। वही जालिम। कादिर। जी सरदार। तैमूर को फौरन खबर पहुंचाओ। जो आपका हुक्म है। जली दमीर। आरिफ बे, वो मेरी बेटी है, इसकी मदद करें। जल्दी से आओ। आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से, आराम से। मैं उठाता हूँ। लाए। अर्तुगरुल और गुंदोगदू दोनों कहाँ पर हैं? भाई, अर्तुगरुल और हलीमा दोनों जंगल की तरफ निकले थे जब हमारा काफिला आराम कर रहा था। गुंदोगदू काफिले के साथ था। ये सब बहुत जल्दी हो गया। उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। कौन जिंदा है और कौन शहीद हुआ कुछ मालूम नहीं। चलो आ जाओ, हमारे खेमे में चलते हैं, सबकी देखभाल होगी। हाय माँ बहन, आ जाएं। अम्मा, लड़कियों, पानी लाओ। हाय माँ, कहाँ हुआ ये सब? संगलाख पहाड़ों पर भाई। मैंने इतनी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। एक तरफ वो हमारे सिपाहियों को मार रहे थे और दूसरी तरफ वो हमारी खवातीन और बच्चों पर भी हमलावर थे। काई कबीले ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन इस शिद्दत का हमला हमने कभी नहीं देखा। हमारी खवातीन और बच्चों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। औरतें अपने बेटों, भाइयों और शौहरों की तरह बहादुरी से लड़ी, लेकिन हमारे ज़्यादातर लोग मारे गए। यूं लगता है मंगोल हमारी तवक्को से पहले ही हमलावर हो गए हैं। आगे आने वाले सख्त दिन हमारे मुंतज़िर हैं। खुश आमदीद फूफी जान। अम्मा, इस बुरी खबर का मुझे बहुत दुख है। क्या सूरत हाल है? तैमूर, मेरे प्यारे भतीजे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मंगोल मैं कसम खाता हूँ, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भाई अर्तुगरुल और गुंदोगदू भी जल्द आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो जरूर आएंगे फूफी जान, यकीनन। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया बाबा। चंगेज खान के बेटे उताई खान ने इनको किसी मकसद के लिए भेजा था। आने दो इन कुत्तों को, देख लेंगे इन्हें भी। हलीमा,
हलीमा। हलीमा मेरी बच्ची, हलीमा। हलीमा क्या हुआ? हाँ हलीमा, बताओ मेरी बच्ची क्या हुआ? मंगोल, मैं और अर्तुगरुल घोड़ों को पानी पिला रहे थे। वो अचानक सामने आ गए और अर्तुगरुल ने मुझे यहाँ भेज दिया। अर्तुगरुल कहाँ है? वो उनसे लड़ रहा था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भागी। उनको मार के मैं किसी तरह भाग गई। हलीमा, जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी लाओ जल्दी। पियो पियो हलीमा, पियो मेरी जान। तुम परेशान ना हो। अर्तुगरुल भाई इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। बताओ क्या हुआ था? मेरी बच्ची, जब मैंने देखा कि कारवां बर्बाद हो चुका है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं वहाँ दोबारा गई जहाँ अर्तुगरुल को छोड़ा था। फिर तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि अर्तुगरुल का घोड़ा वहाँ अकेला खड़ा है और अर्तुगरुल, मुझे अपना अर्तुगरुल कहीं नहीं दिखा। कुछ पता नहीं अर्तुगरुल जिंदा है या नहीं। एक सदा पर आकर खाना बदोश भी सफ़र से थक जाते हैं अर्तुगरुल। हमने तब से सुख का सांस नहीं लिया। बस कुछ दिनों की बात है, हम अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं हलीमा। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ अर्तुगरुल, फिर किसके लिए? हमारे होने वाले बच्चे के लिए। मैं माँ बनने वाली हूँ अर्तुगरुल। हमारा बच्चा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम जितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, हमारे बच्चे को बाप के दूर होने का डर ना अर्तुगरुल। अल्लाह, जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूं मुझे मौत ना देना। या रब, तूने हजरत इब्राहिम के लिए इस्माइल को बचाया। तूने हजरत याकूब से हजरत यूसुफ को मिलवाया। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी गुड़िया मुझे लौटा दे।
उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मत करो ऐसा। रुक जाओ भाइयों, इसे पत्थर मत मारो। हमें ये कुत्ता जिंदा चाहिए। हमने इसको जिंदा रखना है। इस कुत्ते पर गहरी नजर रखो। ठीक है भाई। हमें इसका मुंह खुलवाना है। अम्मा, मेरे बच्चे। शुक्र अल्लाह का आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद जनाब। खुश आमदीद बच्चे। भाई कहाँ है मेरा? अर्तुगरुल का कुछ पता नहीं वो कहाँ है। हलीमा और अर्तुगरुल पर हमला हुआ था। हमजा, सिपाही तैयार करो, मेरे भाई को ढूंढने जाना है। तुर्को दोआन दोनों कहाँ पर हैं? कुछ पता नहीं वो कहाँ है। चलें, हमारे खेमे में चलते हैं। वहाँ बैठ के सोचेंगे और फिर कोई फैसला करते हैं। गुंदुक्तू भाई, कैसे हो मेरे शेर? शुक्र है अल्लाह का भाई। शुक्र है। ये कुत्ता उगल दे तो भाई का पता चल सकता है। आप खेमे में थोड़ी देर आराम कर लें, मैं इसे देख लेता हूँ। आ जाओ बच्चे, चलें। का पता नहीं बता देता, मैं तेरी एक एक करके सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। और फिर मैं तेरे पैरों की हड्डियां भी तोड़ दूंगा। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तेरे टुकड़े जमीन पर बिखर ना जाएं। कोजाबाश, जब ये होश में आए तो मुझे खबर दे देना। जैसा आप कहें। कुछ ही दिनों में तुम बेहतर हो जाओगी हलीमा खातून। शुक्रिया आलिया खातून।
वो बेहोश हो गया है। जाने से पहले हमें उसकी जुबान खुलवानी होगी बाबा। उसकी आंखें बताती हैं कि वो कुछ जानता है। तुम सुनाओ, सूरत हाल क्या है गुंदुगदू? हमारे बहुत बंदे शहीद हो गए मामू, बहुत ज्यादा। बेगैरत इंसान है वो। नयान को तलाश किए बगैर हमें सुकून नहीं आएगा बाबा। उसे कीमत चुकानी होगी। जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था, क्या वो गंजा था? और क्या उसके सर पर चुटिया थी? जी कोरकुट पे। इसका मतलब है कि नोयान अर्तुगरुल को जिंदा पकड़ना चाहता है। ये आप कैसे कह सकते हैं जनाब? उनका एक गिरोह हमारे कारवां पे हमलावर हुआ था और दूसरे गिरोह ने अर्तुगरुल का ताक़ुब किया। इसका मतलब है कि वो उसे जानते हैं। उसने अपना सबसे काबिल यकीन बंदा अर्तुगरुल के पीछे भेजा। यानी इसका मतलब कि वो काफ़ी वक्त से हमारे ताक़ुब में। बिल्कुल। मंगोल पहले अपने शिकार को अच्छी तरह भांपते हैं, जैसे कि कोई कीदड़ हो बेटा। वो पहले अपना जाल बिछाते हैं और उसी मुताबिक हमलावर होते हैं, और वो कभी ऐसी जंग में नहीं कूदते जो वो जीत ना सकें। अब हम क्या करें भाई? तुम उस आदमी से कुछ मालूमात इकट्ठी करो। हम नहीं जानते कि किस जहन्नुम में है नोयान, लेकिन पहले हमें अर्तुगरुल को ढूंढना होगा। तैमूर, सिपाही तैयार करो, ढूंढो उसे। भाई, अगर उन्होंने वाकई अर्तुगरुल को पकड़ लिया हुआ, क्या वो उसको जिंदा रखेंगे? भाई, एक मेहरबानी चाहिए। मैं जल्दी से खाना खा के आता हूँ। फिक्र न करें भाई, मैं सब संभाल लूँगा। पानी, थोड़ा पानी तो बुला। कौन है आप? कहीं आप उस जख्मी लड़की के बाबा तो नहीं? तुम्हें और 2 बच्चों को मार के क्या मिला? क्या हमारे मर्द तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? हमें तो सबका मजा चखना था। बाबा जी, छोड़ दें इसको आप। बाबा जी, आप मेरे लिए मसला बना देंगे।
बाबा। बेटा, शुक्र है अल्लाह का तुम जिंदा हो। आइकिस कहाँ है बाबा? आइकिस कहाँ है बाबा? आइकिस कहाँ है बताएं मुझे। तुर्गुत, तिब्बी खैमे में जाओ। सूरत हाल क्या है दुआन? ख़राब है जनाब। हमने बाकी लोगों को तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारे बहुत से बंदे मारे गए। आइकिस बाजी को क्या हुआ है? उसको इन्होंने जिंदा जला दिया। अब हमें जल्दी से अर्तुगरुल को ढूंढना है। क्या बे नहीं है यहाँ? नहीं। रोको, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं। मेरी बीवी है अंदर। मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा कि तुम अंदर जाओ, आगे तुम्हारा मर्जी। अल्लाह, एक नया घर ये हम सबके लिए बेहतरीन वक्त होगा, खास तौर पर हम दोनों के लिए। ये इन्होंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? अल्लाह, कुर्बान हो जाओ मैं अल्लाह। हमें घोड़ों को पानी पिलाने के लिए उन्हें अकेला नहीं भेजना चाहिए था। हिम्मत ना हारो दुआन, अर्तुगरुल भाई इतनी जल्दी उनके काबू में नहीं आएंगे। हाइमा अम्मा और सरदार कोरकुत कह रहे थे कि हम पर मजीद मुश्किल वक्त आने वाला है। क्या मैंने तुम्हें उस मंगोल पर नजर रखने को नहीं कहा था? बताओ मुझे। कहा था बे, आपने कहा था, लेकिन कुछ आवाज उसके साथ था। खामोश हो जा। मेरे आका इसे माफ कर दें, गलती हो गई इससे। घोड़े तैयार करो, हम जल्दी निकल रहे हैं। सुन नहीं रहे तुम? ठीक है बे, जैसा आप कहें। परेशान ना हो भाई, हो जाता है कभी कभी। मैं ऐसे सलूक का मुस्तहिक नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमजा, तुम तो जानते हो वो तुमसे प्यार करते हैं। मेरे आका,
गुंदोगतू को अपने चाहने वालों की बिल्कुल कदर नहीं सजा खातून, बिल्कुल नहीं। तकलीफ तो हो रही होगी हलीमा। ये वाकई तकलीफ दे है ना? तुम्हारा मसला क्या है गोगचे? मैंने अर्तुगरुल को कई बार खोया है। वो कई बार लापता हुआ, मगर मैंने उसका इंतजार किया। वो हर बार लौट आया। वो कई बार मरा और जिंदा लौटा। मैं सब सहती रही। क्या तुम अभी तक अर्तुगरुल को भूली नहीं गोगचे? तुम सिर्फ हमारे सामने दिखावा करती रही है ना? हलीमा, इस बात को काफी वक्त गुजर चुका। अब मैंने उसे भुला दिया। मगर अब तुम क्या करोगी, ये सोचो। अगर अर्तुगरुल जिंदा ना रहा तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुम फिक्रमंद ना हो। सुना था तुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है, मगर तू तो आसानी से हाथ आ गया। ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तेरे जैसे बहुत देखे थे मैंने। जब मैंने समरकंद और बुखारा को मट्टी में मिलाया था। तू किस खेत की मूली है? चाहे दुनिया का आखिरी तुर्क भी बच जाए, वो भी तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। जब तक मौत का फरिश्ता मेरी रूह कब्ज न कर ले, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सब नोयान से बोलना। कौन नोयान? हमारा सरदार, जिसकी वजह से तू जिंदा है। समझ आई बिस्किट? चलो निकले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद हजरत, तशरीफ लाइए। खाने में कुछ है? जी सरकार, रोटी और सालन तैयार है। क्या आपके पास आलू गोश्त बना हुआ है? बिल्कुल है जनाब। और अगर उसमें थोड़ा लहसुन भी मिल जाए? ओ, आप तो खाने का खूब शौक रखते हैं। हाँ, अगर आप सालों तक किसी रास्ते पर चलते रहें तो वो रास्ता आसान हो ही जाता है। अरे हुजूर, आपको इस रास्ते पर आने के लिए किस चीज ने मजबूर किया? मुझे चीज़ें जमा करने का शौक है और उन्हें अपना बनाने की ख्वाहिश। आप किस चीज को अपना बनाना चाहते हैं? यहाँ मौजूद हर चीज। हवाज़म को फतह करने के बाद मंगोल लश्कर हमारे इलाके में घुस आए हैं। सुना है नोयान उनका सरदार है जो हजारों लोगों का कातिल है। उनका बाला अभी तक किसी मर्द से नहीं बढ़ा। वो जालिम होगा अपनी जगह, लेकिन एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन उसे जरूर बताएंगे कि असल जंग क्या होती है। हर कोई उस घटिया कातिल नोयान की बात कर रहा है। उसने समरकंद और बुखारा को तबाह करके हमारे भाइयों को मारा। उस जालिम इंसान ने इन जगहों को नेश्तो नाबूद कर दिया। एक दिन हम उनसे लड़कर अपना इंतकाम जरूर लेंगे। अगर नौयान तुम्हें मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? तो मैं इसी चाकू से उसका गला काट दूंगा। तुम जो चाहते हो वो एक दिन जरूर होगा। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा। क्या तुम उसे जल्द मुर्दा देखना चाहते हो? मैं इस बगैरत इंसान को जल्द से जल्द मारना चाहता हूँ। तैयार हो जाओ बादशाह।
तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई छोटे। तुम तुर्कों के सरदार के प्यारे गुलाम हो। अब खुश हो?